अगर आप भी रिएक्ट यूज़ करते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन इन रिएक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा काउंटर बनाया है, अकाउंट नाम की स्टेट है जिसको मैं स्क्रीन पे रेंडर कर रहा हूँ, एंड एक मैंने बटन क्रिएट किया है जिसके ऑन क्लिक पे आई एम रनिंग दिस फंक्शन हैंडल क्लिक। ये हैंडल क्लिक क्या कर रहा है, सिंपली मेरे सेटर मेथड का इस्तेमाल करके मेरे काउंट वाली स्टेट को +1 कर दे रहा है, उसको इंक्रीज कर दे रहा है बाय 1। द आउटपुट इज एज सिंपल एज वी आर एक्सपेक्टिंग। हम सिंपली बटन दबाते जाएंगे एंड जो वैल्यू है वो +1 से इंक्रीज होती जाएगी। ऑल्सो वी नो कि जब भी हम ऐसा कुछ सेटर मेथड के थ्रू स्टेट को मॉडिफाई करते हैं, रिएक्ट इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को ही री रेंडर करता है हमारे डॉम में विद द न्यूली अपडेटेड वैल्यूज। ओके, इट्स वर्किंग फाइन, बट व्हाट इफ आई थ्रो यू इनटू अ सिनेरियो लाइक दिस। मैंने सेट काउंट की कॉल को डुप्लीकेट कर दिया है मल्टीपल टाइम्स, टू बी प्रिसाइज मैंने आपको 3 बार लिखा है। नाउ व्हाट विल हैपन। अब अगर हम ये पहली बार देख रहे हैं, वी माइट एक्सपेक्ट कि इस फंक्शन के रन होने पर हमारी काउंटर की जो वैल्यू है वो +3 हो जानी चाहिए, बिकॉज वी हैव 3 कॉल्स हियर, राइट। तो लेट मी कम टू द आउटपुट, लेट मी रिफ्रेश। अब ये 0 पे है, आई हिट दिस बटन, आई एम थिंकिंग कि 0 से बढ़ के 3 होएगा, 6 होएगा, 9 होएगा, एक्सेट्रा, बट ये स्टिल +1 ही हो रहा है, 1 से ही इंक्रीज हो रहा है। वाई? वेल, द रीज़न इज कि जो भी हम स्टेट बनाते हैं हमारे किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट में, वो स्टेट उस पूरे रेंडर के दौरान एक इम्यूटेबल स्नैपशॉट की तरह रहता है, इन शॉर्ट फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इनिशियल रेंडर के दौरान हमारी काउंट की वैल्यू होगी 0, बिकॉज दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू दैट वी हैव पुट हियर, राइट। तो हमारे इनिशियल रेंडर में काउंट की वैल्यू 0 है। अब उस रेंडर के दौरान आप जब भी इस काउंट को कितनी बार भी रेफरेंस करने की ट्राई करो, हमेशा इन सब जगहों पे अल्टीमेटली आपको 0 ही मिलने वाला है। सो द पॉइंट इज कि इस सेट काउंट को कॉल करते टाइम यू आर सिंपली पासिंग 0+1 इन द आर्ग्यूमेंट है, एंड नीचे वाली कॉल में भी यही हो रहा है, थर्ड वाली कॉल में भी यही हो रहा है। आप हर बार उसको एक सेम ही इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो। सो इट डजेंट मैटर आप इस सेट काउंट को 10 बार लिखो कि 100 बार लिखो, यू आर लिटरली पासिंग इट द सेम इंस्ट्रक्शन। ऑल्सो रिएक्ट बैचिंग भी करता है, सो डोंट वरी, आपका कंपोनेंट जो है वो इतनी बार री रेंडर नहीं होने वाला है। बैचिंग का मतलब होता है कि रिएक्ट एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करता है, इट इज स्मार्ट इनफ। अगर वो बहुत सारे ऐसे सेट स्टेट्स देखता है तो बार बार री रेंडर नहीं करता रहता है, इन सबको बैच करके एक सिंगल बार री रेंडर करता है टू अपडेट ऑल द वैल्यूज एट वंस। बट रिगार्डलेस द वैल्यूज विल स्टिल ओनली इंक्रीज बाय 1, बिकॉज आप इसको एक सेम ही इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो बार बार। हाउ टू सॉल्व दिस? बेसिकली इंस्टेड ऑफ पासिंग अ वैल्यू टू योर सेट काउंट, आप आपके सेट काउंट को एक फंक्शन भी पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन सिंटैक्स यूज़ कर रहा हूँ। इस एरो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आपको प्रीवियस वैल्यू का एक्सेस मिलता है, एंड यहाँ से आप जो भी वैल्यू रिटर्न करते हो वो आपकी न्यूली अपडेटेड स्टेट हो जाती है। सो अब मैं अगर यहाँ पे प्रीवियस +1 लिखूँ एंड आई डुप्लीकेट दिस लाइन 3 टाइम्स, ये नीचे वाली लाइन्स को लेट मी रिमूव। नाउ इफ वी ट्राई टू इंक्रीमेंट, ये एक्चुअली में 3 से जंप होने लगेगा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ टेलिंग रिएक्ट फिक्स्ड वैल्यूज जैसे हम पहले कर रहे थे, नाउ वी आर गिविंग इट एन इंस्ट्रक्शन कि तुझे नवी वैल्यू कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, एंड दैट इज व्हाट इज करेक्टली एबल टू कंस्ट्रक्ट द न्यू वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यू, इसका हमको यहाँ पे एक्सेस मिलता है, एंड दस वी आर गेटिंग द आउटपुट एज एक्सपेक्टेड।